नमस्कार साथियों, संकल्प कंपटीशन क्लासेस आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता है। साथियों, जिस तरीके से आपसे एक उम्मीद लगाकर लगातार YouTube पर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, उन क्लासेस का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमियां होंगी या कहीं ना कहीं आप लोगों में कोई मजबूरियां होंगी। फिलहाल कुछ अभ्यर्थियों के ऐसी कमेंट्स की स्थितियां थी जिनको हम समझ सकते थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि सर अभी जब कोई एग्जाम नहीं है, कंपटीशन एग्जाम नहीं है, तो तैयारी हम किस उद्देश्य को लेकर करें। साथियों, मुझे एक कहानी यहाँ पर याद आती है, आप बड़े प्यार से सुनना, स्क्रिप्ट मत करना, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। एक गांव ऐसा था, वहां के किसान खेती बड़े रुचि और आनंद के साथ किया करते थे, लेकिन वो अपने उस रुचि और आनंद की बेला में भगवान इंद्र की पूजा करना भूल गए। भगवान इंद्र की पूजा करना भूल गए तो भगवान इंद्र रूठ गए। उन्होंने बरसात नहीं की। सारे किसान एक होकर भगवान इंद्र के पास गए और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, क्या गलती हो गई। तो उन्होंने बताया कि जो गलती थी वो उन्होंने किसानों को बताई और किसानों ने अपनी गलती मानी, लेकिन इंद्र भगवान ने क्षमा नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपने जो गलती की है उसकी क्षमा यह है कि हम अगले 12 बरस तक बरसात नहीं करेंगे किसी भी हाल में। किसानों ने बहुत अनुरोध किया तो भगवान इंद्र ने कहा, यदि भगवान शिव अपना डमरू बजा दे तो हम बरसात कर देंगे। वहां से किसान इंद्र जी से चले और भगवान शिव की ओर चलने लगे। कहानी को बहुत शॉर्ट और बहुत जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपके लिए क्या इसमें छिपा है वो समझना। भगवान शिव के पास चले तो इंद्र ने भगवान से शंकर से संपर्क किया और बताया कि प्रभु, ये देवताओं की सम्मान की बात है, यदि आपने इनके कहने से डमरू बजा दिया तो इसमें मेरा अपमान होगा और ये हम सबके अपमान, यदि हमारा अपमान होगा तो आप सबका भी अपमान होगा। इस बात को सुनकर भगवान शिव के पास तब तक किसान बंधु पहुंच गए। उन्होंने अपनी वही प्रथा रखी कि साहब, हमसे ऐसी गलती हो गई प्रभु, और आप अगर अपना डमरू बजा देंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग अपने खेतों में अनाज कर सकेंगे और जीवन यापन कर सकेंगे। भगवान शिव ने कहा कि आपने गलती की है और भगवान इंद्र की जो वचनबद्धता है उसको हम नहीं तोड़ सकते हैं। आप 12 वर्ष तक इंतजार करिए, 12 वर्ष के बाद बरसात होगी। किसान वहां से चले आए, अपने घर रहने लगे। उनमें से एक किसान ऐसा था जो रोज अपने बैलों के साथ खेती कर रहा था, खेत जोतता था, घास चराता था, कुछ ऐसे ही काम करते रहते थे। क्योंकि बरसात हो नहीं रही थी तो लोग, अन्य किसान उसकी हंसी उड़ाया करते थे। कुछ किसान उससे रोज कहा करते थे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, जब इंद्र भगवान ने कह दिया 12 वर्ष तक हम बरसात नहीं करेंगे तो खेतों में कोई फसल नहीं होगी, कोई अनाज पैदा नहीं होगा, तो क्यों मेहनत कर रहे हो। कुछ दिन तो किसान सुनता रहा। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने साथियों को जवाब दिया, यदि हम अपना हल चलाना बंद कर देंगे, बैलों को खेत में लाना बंद कर देंगे, तो 12 साल बाद ये भी इतने आलसी हो जाएंगे और हम भी इतने आलसी हो जाएंगे कि हम खेती करना भूल जाएंगे, बैल खेतों में चलना भूल जाएंगे, और खेतों में जब ऐसा सब कुछ हो जाएगा तो फिर हम आलसी हो जाएंगे और हम किसी लायक नहीं होंगे। इस बात को माता पार्वती ने सुन लिया और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि देखो प्रभु, ऐसा ना हो उस किसान की तरह आपका डमरू भी 12 साल में बजना बंद हो जाए। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात सुनी, कहा कि बात तो सही है। उन्होंने अपना डमरू उठाया कि देखिए भाई, ऐसा तो नहीं है इसकी भी आवाज बंद हो गई, वो बजना बंद हो गया। तो उन्होंने यूं जैसे ही हिलाया वैसे ही डमरू बज गया, और जैसे ही डमरू बज गया वैसे ही बरसात भगवान इंद्र को अपने वचनबद्ध के अनुसार करनी पड़ी। और जैसे ही बरसात की तो उस किसान के खेतों में तो हरी भरी फसल दिखाई दी, और अन्य किसान के खेत जो थे वो ऊसर टाइप के हो गए थे, पपड़ियां जम गई थीं। उन्हें जोतने में, उन्हें उपजाऊ बनाने में यही समय बीत गया। यही समय है कंपटीशन अभ्यर्थियों का। आप इस उद्देश्य को ना देखिए कि भगवान इंद्र 12 साल बाद बरसात करेंगे, अर्थात सरकार हमें अब तो 2-3 साल बाद वैकेंसी देगी। कोरोना चल रहा है, वैश्विक महामारी चल रही है, आर्थिक स्थिति की तंगी है, तो वैकेंसी नहीं आएगी, अभ्यर्थियों विज्ञप्ति नहीं आएगी। ऐसा नहीं है। कभी भी माता पार्वती जैसे
प्रभु सरकार को, प्रभु अवतारी सरकार को ज्ञान दे सकती है और सरकार अपना डमरू बजाकर देखने की बेला में कभी भी वैकेंसी दे सकती है। और आप जब वैकेंसी आएगी तब तैयारी करना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी भूमि को उपजाऊ बनाने में ही समय लगा देंगे। इसलिए अपनी उपजाऊ भूमि को पहले से ही लगातार कुछ न कुछ करते रहिएगा, उसे कुरेदते रहिएगा, जिससे कि आने वाली बरसात में आपकी फसल, आपका लक्ष्य आपको मिल सके, लहराता हुआ दिखाई दे। अगर आपने यही सोच लिया कि 21 तो निकली जा रही है, 22 में सरकार बनेगी, राजनीति चुनाव होगा, तो कहाँ वैकेंसियां हैं, तो बेटा ये 12 साल की बरसात का फिर इंतजार करो, उपजाऊ बनाते बनाते जिंदगी अपनी बर्बाद करो। इसलिए बहुत सुनहरा मौका है, आप अपने तन मन रुचि अभिरुचि के साथ इस कार्यशैली से जुड़ जाइए और शिक्षण कार्य करना शुरू कर दीजिए। संकल्प क्लासेस आपके नगर मोहम्मदाबाद में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से क्लास हमेशा देता आया है और आगे देता भी रहेगा। इसलिए बहुत सुनहरा मौका है कि आप अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने खेत को उपजाऊ बनाए रखने के लिए, हरी भरी फसल के रूप में देखने के लिए, परिवार की खुशहाली लाने के लिए, उम्मीदों का चिराग जलाने के लिए आप मेहनत करते रहिएगा। यही जिंदगी की अहम पहचान है। धन्यवाद साथियों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि आप लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं और बहुत समझदार हैं। ये सारी बातें मेरा कहना एक स्वाभाविक विचार आया, वो मैंने प्रस्तुत कर दिया, लेकिन मानना ना मानना या उस पर अमल करना ये आपका मौलिक कर्तव्य है। इसलिए आप अपने मूल कर्तव्य के साथ बिना कुछ सोचे समझे थोड़ा सा समय आप अपनी शिक्षा की ओर मार्गदर्शित करें, निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी। ये मत सोचो कि फलाने सिंह बहुत अच्छे ज्ञानशील थे, नहीं मिल पाई, उनको नहीं मिल पाई, तो बेटा वो समय और दुर्भाग्य की बात है कि समय कहाँ बलवान हो जाए और भाग्य कहाँ पहलवान हो जाए। इस बात के लिए आप चिंता ना करें किसका क्या समय है और किसका क्या भाग्य है। ये समय और वक्त के जवाबों को सिर्फ प्रगति देती है, इंसान के देने के बस की बात नहीं है। इसलिए आप सभी रुचिपूर्ण आनंदपूर्ण ढंग से शिक्षण पर विशेष ध्यान दें और शिक्षण कार्य करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।